Hello everyone. So this is the fifth lecture for the first chapter of class 12 reproduction in organism. पिछले लेक्चर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स के बारे में चर्चा किए थे। लेक्चर के अंत में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़े थे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसमें प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस प्लांट के द्वारा किया जाता है। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रक्रिया है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मेथड से हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हुए फिर ब्रीफली आर्टिफिशियल मेथड्स को भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट मतलब कि क्या, तो स्टेम, लीफ, रूट, इनके थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। स्टेम में जो बड्स पाए जाते हैं या लीव्स और रूट में हम लोग देखेंगे एडवेंटिशियस बड्स पाए जाते हैं। ये बड्स को जब प्रॉपर कंडीशन अवेलेबल होता है तो नए प्लांटलेट्स वहाँ से ग्रो करते हैं। हम लोग एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे किस तरह से स्टेम, लीव्स और रूट जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है। स्टेम के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन हो सकता है जो कि प्लांट प्रोपगेशन में मदद करता है। तो स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है, सब एरियल स्टेम हो सकता है, एरियल स्टेम, और एक स्पेशलाइज्ड जो है बर्ड जिसको हम लोग बल्बिल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेम को देखते हैं और स्टेम के अंदर हमारा अंडरग्राउंड स्टेम यानी जमीन के अंदर। और यदि स्टेम जमीन के अंदर है तो ये ग्रीन नहीं होता है, डेट मीन्स दीज आर नॉन ग्रीन। सेकेंडली ये जितने भी मॉडिफिकेशंस है इसमें हम देखेंगे कि जो स्टेम्स हैं ये फूड स्टोर करते हैं, डेट मीन्स दे आर स्टोरिंग फूड और फूड स्टोरिंग। और चूंकि वो फूड स्टोर करते हैं यानी अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो स्टोर्ड फूड है उस प्लांट के काम में आ सकता है, और इसीलिए इन मॉडिफाइड स्टेम को हम पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशन में फिर काम में आए, तो इसलिए इसको हम लोग पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम भी अलग अलग तरह का हो सकता है जिसमें से यहाँ पे जिस हमको दिया गया ट्यूबर, पोटैटो जो है एक ट्यूबर है, ओनियन, गार्लिक ये जो है बल्ब कहते हैं, और राइजोम जो कि जिंजर या बनाना में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबर के बारे में। ट्यूबर स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है जिसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम के ब्रांचेज होते हैं उसका टर्मिनल पोर्शन फूड स्टोरेज के कारण स्वोलेन हो जाता है, और इन स्वोलेन स्टेम में बड्स पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे आई से लेबल किया गया है, और इन्हीं बड्स से नए प्लांटलेट्स जो है जर्मिनेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे जर्मिनेटिंग आई बड्स। तो इस तरह से पोटैटो ट्यूबर से नया प्लांट एराइज कर रहा, और इसलिए इसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल में देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम का एक एग्जाम्पल है राइजोम। राइजोम जो है बनाना हो गया, जिंजर हो गया, इनमें पाया जाता है। राइजोम क्या है, तो इसमें मेन जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो फूड स्टोर करता है, और इस तरह से यह भी एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर रोल प्ले करता है। इस स्ट्रक्चर में चूंकि ये स्टेम है, स्टेम में नोट्स होता है, तो जो नोट्स है इसमें बड्स पाए जाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे बड्स पाए जा रहे हैं, और इन्हीं बड्स से नया प्लांट जो है एराइज करता है।
बनाना और जिंजर जो है राइजोम का एग्जाम्पल है। तीसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बल्ब, ओनियन और गार्लिक, ये दोनों जो है इसका एग्जाम्पल है। अंडरग्राउंड अनब्रांच्ड रिड्यूस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम, यानी कि अंडरग्राउंड तो ये है, अनब्रांच्ड किसी तरह का ब्रांचेज नहीं होते, और ये डिस्क शेप्ड स्टेम पाया जाता है, जिसमें टर्मिनल बड के पास हम देखेंगे कि यहाँ से ढेर सारे लिप्स एराइज करते हैं, और ये जो लिप्स होते हैं दे आर फ्लेशी लिप्स, यानी ये भी फूड स्टोर करते हैं, ओनियन एंड गार्लिक। देन कमिंग टू द राइटिंग पार्ट, अंडरग्राउंड स्टेम। सो अंडरग्राउंड स्टेम हमने बात किया, दीज आर नॉन ग्रीन, फूड स्टोरिंग, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल कंडीशन में काम दे, प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। सबसे पहला हमने यहाँ पे बात किया ट्यूबर, टर्मिनल पोर्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांच। तो किसी स्टेम ब्रांच का जो टर्मिनल पोर्शन है, यदि वो सोलेन होता है, फूड स्टोर करता है और इस कारण से वो सोलेन हो जाता है, और उसमें जो आइज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उससे नया प्लांट्स इमर्ज करता है, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर। दूसरा हमने यहाँ पे बात किया राइजोम। राइजोम जो है मेन अंडरग्राउंड पेरेनियल स्टेम होता है। नोड में यहाँ पर भी बर्ड्स पाए जाते हैं, जिससे कि नया प्लांटलेट एराइज करता है, एग्जाम्पल बनाना एंड जिंजर। और तीसरा हमने यहाँ पे देखा बल्ब। बल्ब भी एक अंडरग्राउंड अनब्रांच्ड रिड्यूस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम है, डिस्क शेप्ड अनब्रांच्ड। टर्मिनल बड जो यहाँ पर होता है, इट इज सराउंडेड बाय सेवरल फ्लेशी लिप्स, जैसे कि ओनियन और गार्लिक। अंडरग्राउंड स्टेम के बाद हम लोग सब एरियल स्टेम के बारे में बात करेंगे। सब एरियल स्टेम में सबसे पहले रनर्स। रनर क्या है? तो अंडरग्राउंड इलोंगेटेड प्रोस्ट्रेट ब्रांच। अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, प्रोस्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टली जो सॉइल के पैरेलल चलता है। लॉन्ग इंटरनोड्स, एक नोड और दूसरे नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोड। एंड रूट्स एट नोड्स, तो जो नोड्स है यहीं से क्या होता है? रूट्स फिर एराइज करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रनर कहते हैं, जैसे कि ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। तो ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में रनर पाया जाता है। देन देयर इज शक्कर, ये भी सब एरियल स्टेम के अंदर आ रहा है। लैटरल ब्रांचेज, जैसे ये हमारा मेन स्टेम हुआ, अब मेन स्टेम का ये जो लैटरल ब्रांचिंग है, लैटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। तो अंडरग्राउंड पोर्शन जो है स्टेम का, उसी से लैटरल ब्रांचेज ग्रो करते हैं। दे ग्रो बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल टू सम डिस्टेंस एंड इमर्जेज आउट ऑब्लिकली टू फॉर्म द एरियल शूट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लैटरली जो है ग्रो करता है और फाइनली ऑब्लिकली जो है ऊपर के तरफ इमर्ज करता है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं शक्कर। शक्कर जो है बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में पाया जाता है। नेक्स्ट इज अस्टोलोन, ए सिलेंडर लैटरल ब्रांच एराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। तो ये हमारा जो मेन एक्सिस है, इससे एक लैटरल ब्रांच जो है एराइज करता है, जो कि फिर से डाउनवर्ड यानी कि नीचे के तरफ जो है आर्क करता है, मुड़ जाता है। इट टच द ग्राउंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम। तो कुछ पोर्शन जो इसका एरियली प्रेजेंट होता है और फिर बाद में अगेन इट टचेज द ग्राउंड, जैसे कि जैस्मीन एंड
मिंट, तो इनमें जो है स्टोलोन पाया जाता है। एंड लास्टली वी हैव ऑफसेट्स। ऑफसेट क्या है? तो लैटरल ब्रांच विच बियर शॉर्ट इंटरनोड्स। यहाँ पर भी लैटरली ये ग्रो कर रहा है, लेकिन इसमें रिलेटिवली जो इंटर नोड है वो स्मॉलर होते हैं। और हर नोड में देर इज ए रोजेट ऑफ लिप्स, रोजेट यानी गुच्छा की तरह लिप्स का जो है एक रोजेट है। एंड देन नीचे यानी कि वाटर में जो है इसमें रूट का भी एक क्लस्टर या टफ्ट देखने को मिलता है, जैसे कि पिस्टिया एंड इकोर्निया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो हम फिर से यहाँ पर दोहरा लें। रनर का एग्जाम्पल ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। देन देयर इज सकर, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, स्टोलोन, जैस्मिन, मिंट, एंड देन ऑफसेट वी हैव पिस्टिया एंड इकोर्निया। सो वी टॉक्ड अबाउट सब एरियल स्टेम्स एंड पहला इसमें हमने डिस्कस किया रनर के बारे में। रनर क्या है? तो अंडरग्राउंड इलोंगेटेड प्रोस्ट्रेट ब्रांच विथ लॉन्ग इंटरनोड्स एंड रूट्स एट नोड्स, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये अंडरग्राउंड ही ग्रो करता है। इलोंगेटेड स्टेम्स जो है होते हैं प्रोस्ट्रेट यानी कि पैरेलल टू द सॉइल, और यहाँ पर जो है लॉन्ग इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड्स के साइड पे जो है रूट्स एराइज करते हैं, जैसे कि ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। दूसरा हमने यहाँ पे बात किया सकर्स। सकर्स आर अगेन lateral branches that originate from basal and underground portion of the main stem। तो जो laterally grow करते हैं below the surface of the soil to some distance। तो कुछ दूरी तक जो है ये below the surface of the soil जो है grow करता है। आगे चल के ये फिर obliquely एरियल शूट के रूप में इमर्ज करता है, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। देन देयर इज स्टोलोन। स्टोलोन में भी जो है स्लेंडर लेटरल ब्रांच जो कि मेन एक्सिस जो होता है स्टेम का, तो वहाँ पर से एराइज करता है। इट आर्क डाउनवर्ड्स, ये जो है फिर नीचे के तरफ फिर से वापस मुड़ जाता है। कब? आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम। तो ये लेटरली ग्रो करता है, एरियली जो ऊपर की तरफ बढ़ा और फिर से वो जो है ग्राउंड को टच करता है, जैसे कि जैस्मिन एंड मिंट। एंड द लास्ट वन ऑफसेट्स। सो देयर इज अगेन ए लेटरल ब्रांच, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट इंटर नोड्स पाए जाते हैं। हर नोड के पास जो है लिप्स का एक रोजेट और रूट का जो एक क्लस्टर, लीफ ऊपर की तरफ, रूट नीचे की तरफ पाया जाता है, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट पिस्टिया एंड इकोर्निया। तो जो इकोर्निया है इसको हम लोग वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं, और इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, या द स्कॉर्ज ऑफ वाटर बॉडीज। तो वाटर हाइसिंथ जो है काफ़ी इन्वेसिव वीड पाया जाता है, यानी काफ़ी तेज़ी से जो है ये ग्रो करता है, जहाँ पर भी स्टैंडिंग वाटर पाया जाता है। ये इतना तेज़ी से ऑक्सीजन को वाटर से ड्रेन करता है, चूँकि ये रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन का जो है ये अपटेक करेगा, तो काफ़ी तेज़ी से चूँकि ये ग्रो कर रहा, तो वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो तेज़ी से डिप्लीट करता है। और इसके कारण जो यहाँ पर पाए जाने वाले फिशेस वगैरह होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होते जाएगी, तो ये जो है क्या होंगे? मर जाएंगे, दे विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस प्लांट को इंडिया में जो है इसके ब्यूटीफुल लिप्स के कारण जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन चूँकि इसका नेचुरल प्रीडेटर यहाँ पर नहीं पाया जाता है, इस कारण से ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। तो वाटर हाइसिंथ इज रिफर्ड टू एज
स्कोर्ज ऑफ द वाटर बॉडीज, यानी एक बहुत बड़ा समस्या जो है वाटर बॉडीज के लिए। इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के रूप में भी जानते हैं। वाटर हाइसिंथ जो है एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला वीड है। जहाँ पर भी स्टैंडिंग वाटर पाया जाएगा वो तेज़ी से ग्रो करता है। सारा ऑक्सीजन जो है वो ड्रेन कर जाता है, जिसके कारण इट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। इस प्लांट को इंडिया में जो है इसके ब्यूटीफुल लीफ के कारण जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ये तेज़ी से प्रोपगेट करता है, ये वाटर बॉडी में बहुत ही कम समय में कवर कर जाता है, इसीलिए इससे निजात पाना, इससे छुटकारा पाना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। देन थर्ड वन इन स्टेम कैटेगरी इज एरियल शूट्स। एरियल का मतलब क्या हुआ? जो पूर्ण रूप से यानी पूरा का पूरा जो है सॉइल के ऊपर एयर में पाया जाता है। इसमें नोट्स के पास जो है बर्ड्स पाए जाते हैं और इन बर्ड्स से जो है नए प्लांटलेट्स एराइज कर सकते हैं। सुगर केन एंड ओपनसिया, ईच सेगमेंट ऑफ अ स्टेम हैविंग एटलीस्ट वन नोड कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट। और ये नया प्लांट कहाँ से एराइज करेगा? सो इट विल एराइज फ्रॉम द बड। एग्जाम्पल सुगर केन एंड ओपनसिया। Then the fourth one is bulbils. So bulbils are large size fleshy buds. तो बड़े बड़े फ्लेसी बड्स जो है पाए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर है अगेव। अगेव में जो ये बल्बिल्स हैं, these are modified floral buds that develop on the floral axis. तो फ्लोरल एक्सिस में फ्लोरल बड डेवलप करता है, जिससे कि एक नया प्लांट इमर्ज करता है। तो इसको हम लोग जो है बल्बिल, जो कि कहाँ पाया जाता है? अगेव में पाया जाता है। स्टेम के बाद हम लोग लिप्स में देखेंगे किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। लिप्स के जो मार्जिन होते हैं वहाँ पर जो नोचेज हैं, लिप्स के मार्जिन पे जो नोचेज हैं वहाँ पर एडवेंटिशियस बड्स पाए जाते हैं। एडवेंटिशियस इसको क्यों कह रहे हैं? तो जो बड्स स्टेम में पाया जाता है तो टिपिकल बर्ड हुआ, चूँकि स्टेम में कैरेक्टरिस्टिक है नोड का होना, इंटर नोड का होना, और नोड के पास ही बर्ड्स पाए जाते हैं। लेकिन स्टेम के अलावा यदि बर्ड कहीं पाया जाएगा तो उसको फिर हम लोग एडवेंटिशियस बर्ड कहेंगे। तो इसीलिए लीफ के मार्जिन में जो नोचेज के पास बर्ड्स हैं इसको हम एडवेंटिशियस बर्ड कह रहे हैं। तो इन बर्ड्स से जो नए प्लांटलेट्स एराइज करेंगे तो इसको भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर रखेंगे। एडवेंटिशियस बर्ड्स एराइज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लिप्स, जैसे कि ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में जो है लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। और इसी तरह से रूट के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, जैसे कि डहेलिया। तो डहेलिया में जो है रूट में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है ट्यूबर, जो कि एक सोलेन रूट स्टोरेज स्ट्रक्चर के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर जो है एडवेंटिशियस बर्ड्स पाए जाते हैं और इन बर्ड्स से नया सूट यानी कि नया प्लांटलेट जो है इमर्ज करता है। तो रूट में भी जो बर्ड्स हैं इसको भी हम एडवेंटिशियस बर्ड कहेंगे। और इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो है डहेलिया। दैट इज एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट ऑन रूट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। So these are different parts of a plant that can give rise to new plantlets. So shoot or stem, leaves and roots, they all can act as vegetative propagator. इन नेचुरल मेथड्स के अलावा आर्टिफिशियल मेथड्स भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हो सकते हैं।
आर्टिफिशियल मेथड में जो है क्या क्या आता है, तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन। तो इसको हम शॉर्टली जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा कटिंग। तो कटिंग एज द नेम इंडिकेट, हम लोग प्लांट के किसी पार्ट को कट कर लेते हैं। कट करने के लिए हम स्टेम, लीफ या रूट किसी भी पार्ट को जो है यूज कर सकते हैं और उसको फिर हम प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि कट पोर्शन से जो है नए प्लांटलेट्स इमर्ज कर सके। दूसरा जो यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका है, इसको हम लोग लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग में क्या होता है कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं दे आर इंड्यूस्ड टू डेवलप ऑन ए सॉफ्ट स्टेम। तो जो स्टेम था, स्टेम जो है ये प्लांट से जुड़ा हुआ ही रहता है, लेकिन इसको हम डाउनवर्ड आर्क करके सॉइल में जो है इम्बेड कर लेते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा कट मार्क लगाते हैं जिससे कि फिर नया रूट यहाँ पर इमर्ज करता है। फाइनली इसको हम अलग करके एक नया प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। तो ये जो पार्ट होगा अभी हमारा, ये एक नया प्लांट के रूप में फिर ग्रो कर सकता है। देन देयर इज थर्ड टाइप जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इट इज ए टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू पार्ट्स। तो इसमें हम दो पार्ट को जो है जोड़ देते हैं। एक जो है यहाँ पे रूट सिस्टम होता है और एक जो है हमारा शूट सिस्टम होता है। तो रूट सिस्टम को हम लोग स्टॉक कहते हैं और जो शूट सिस्टम है इसको हम लोग सियोन या इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या, ग्राफ्ट। तो दो अलग अलग प्लांट के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को हम इस तरह से जोड़ देते हैं कि बाद में वो यूनाइट हो जाते हैं और एक कंपोजिट प्लांट के रूप में डेवलप करते हैं। और लास्टली वी हैव ए टिश्यू कल्चर मेथड जिसके मदद से हम बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा संख्या में, कम समय में बहुत सारा प्लांट जो है ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। तो न्यू प्लांट्स आर रेज्ड फ्रॉम ए स्मॉल प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो हम लोग टिश्यू जैसे लीफ का यहाँ पे टिश्यू कलेक्ट किए, ये टिश्यू को हम अगर ग्रोथ मीडियम में ग्रो करते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह से छोटे छोटे प्लांटलेट, हम लोग बाद में इसको भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो उससे राइज यानी हमको मिलता है उसको फिर फाइनली हम लोग ग्रो करते हैं। तो जो पूरा प्रक्रिया है इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। So these are the artificial methods of vegetative propagation. We talked about cutting. A part of the plant is cut and cut end grows into new plant when placed in moist soil. तो हम प्लांट के किसी एक पार्ट को जो है कट करते हैं और उस कट एंड से एक नया प्लांट जो है ग्रो करता है जब उसको हम मॉइस्ट सॉइल में रखते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया लेयरिंग। लेयरिंग में अगेन जो प्लांट का स्टेम होता है उसको हम बेंट करते हैं नीचे की तरफ, कब तक, जब तक वो सॉइल को टच ना करे। स्टेम को फिर हम कट कर देते हैं जब उससे रूट डेवलप होता है और फिर वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करता है। सो वी बेंड डाउन द स्टेम अंटिल इट टचेज द सॉइल और उसको फिर हम कट कर देते हैं, इट डेवलप रूट एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। देन देयर इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हमारे पास दो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, एक प्लांट से हम रूट सिस्टम लेते हैं और दूसरे प्लांट से हम शूट सिस्टम लेते हैं। तो एक प्लांट का स्टेम कट किए, इसको हम दूसरे प्लांट के रूट सिस्टम में फिट कर देते हैं, किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ वैक्स। दो प्लांट के पार्ट्स है वो फिर यूनाइट कर जाते हैं कंपोजिट प्लांट के रूप में
ग्रो करता है। लास्टली वी टॉक्ड अबाउट माइक्रो प्रोपगेशन। तो किसी भी प्लांट के छोटे से हिस्से से टिश्यू का यूज करके हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम a small plant tissue with the help of tissue culture technique. So this is all about asexual reproduction. In the next lecture, we will be discussing sexual reproduction. Thank you for watching this lecture. Please like and subscribe